हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का आज के फिजिक्स वीडियो लेक्चर नंबर 50 में आपका स्वागत करता हूं। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों की ताप पर निर्भरता देखी थी। उसमें क्यूरी का नियम और क्यूरी डैश वाइस नियम भी स्टडी की थी बेटा। आइए इस पे बेसिक प्रश्न देख लेते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूँ मैं आपको साथ ही साथ। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए क्या बताया गया था बेटा? प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं काई, जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए काई समानुपाती होती है ताप के, ये आता है C/T। और लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए काई इक्वल होता है C/T-TC। यहाँ पर T टेम्परेचर है केल्विन में और TC है क्यूरी ताप, ये भी केल्विन में है। C यहाँ पर क्यूरी नियतांक है। प्रश्न आता है कि सर TC किसे कहते हैं? वह निश्चित ताप जिससे ज्यादा टेम्परेचर पर पदार्थ, यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाएगा और कम ताप पर वो लौह चुंबकीय रहेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए टेम्परेचर स्केल है, ये TC है, तो अगर टेम्परेचर का मान TC से ज्यादा है तो अनुचुंबकीय, और टेम्परेचर का मान TC से कम है, इधर है, तो लौह चुंबकीय। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न, बोर्ड में एक प्रश्न लिखा हुआ है बेटा, इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न क्या है देखिए, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी ताप TC इजिकल टू 300 केल्विन, यदि 420 केल्विन 420 केल्विन ताप पर इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति काई इजिकल टू 0.4 हो तो क्यूरी नियतांक ज्ञात करें। तो देखिए बेटा, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले। लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए किसने दिया था नियम? क्यूरी डैश वाइस नियम से। क्यूरी डैश वाइस नियम से। तो नियम होता है काई इजिकल टू C/T-TC। तो यहां से C इजिकल टू क्या हो जाएगा? काई इंटू T-TC। C इजिकल टू, काई की वैल्यू कितनी दे रखी है? चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0.4, टेम्परेचर कितना दे रखा है? 420 केल्विन ताप पर, तो यहाँ पर वह ताप आएगा 420, और क्यूरी ताप कितना दे रखा है? 300 केल्विन। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो C इजिकल टू आ जाएगा बेटा 0.4 इंटू 120। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो C इजिकल टू हो जाएगा 48। बताया गया था आपको क्यूरी नियतांक का मात्रक कितना होता है? केल्विन। तो उत्तर आ जाएगा 48 केल्विन आंसर। नोट कीजिए। इसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध। पहले इसको नोट कीजिए बेटा। देखिए बेटा, अगला टॉपिक है विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध। विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटिटीज। देखिए, हमने चुंबकीय राशियां कौन कौन सी पढ़ी है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। देखिए, आपको जो अभी फॉर्मूले यूज होंगे वो आपको एक अनजान ना लगे, आपको परिचित रहेंगे इन फॉर्मूला से। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था, याद कीजिए, एक फॉर्मूला था B0 इजिकल टू म्यू नॉट इंटू H। ठीक है, यानी अगर आप देखेंगे तो हमने चुंबकन क्षेत्र पढ़ा था सबसे पहले। चुंबकन क्षेत्र का फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने आपको, B0/μ0। ठीक है, चुंबकन क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B0/μ0। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। देखिए,
ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर बी जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं और एच जिसे चुंबकन क्षेत्र कहते हैं, इसका आसान शब्दों में कैसे इसका डिफरेंस रहेगा, कि इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकन क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए बेटा, इसका मैं आपको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आती है ज्यादातर बच्चों को, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई चुंबकीय पदार्थ, जैसे क्षण चुंबक है, अपन लेके चलते हैं क्षण चुंबक, क्योंकि क्षण चुंबक के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। ये कोई क्षण चुंबक है और इस क्षण चुंबक के चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये तुम जानते ही हैं, ठीक है। एक अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस अदृश्य क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। बात क्लियर है बेटा। अब क्या करा कि इस अदृश्य क्षेत्र में मैंने कोई पदार्थ रख दिया। क्या रख दिया? कोई पदार्थ रख दिया। इसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ रख दिया जिसका नाम है ए। अब इस पदार्थ के अंदर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन अब इसे क्या कहा जाएगा? इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो यहाँ पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, होता वो चुंबकीय क्षेत्र है, उसे कहा जाता है चुंबकन क्षेत्र। बात क्लियर है? यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये उत्पन्न हुआ है, इसे नया नाम दिया जाएगा चुंबकन क्षेत्र। ऐसे आप ध्यान रखें। आप क्या ध्यान रखेंगे? क्षण चुंबकीय या किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के चारों ओर का अदृश्य क्षेत्र उसे कहा जाता है, अदृश्य क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ को रखने पर उत्पन्न चुंबकन क्षेत्र होता है। क्लियर बेटा? एक तो हमने ये पढ़ा है, ठीक है। अगला देखिए बेटा, और क्या क्या है पढ़ा है इसके अलावा? एक पढ़ा था चुंबकन तीव्रता, याद है? सेकंड हमने पढ़ा है चुंबकन तीव्रता, जिसे काय से लिखा जाता था आई। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? नेट चुंबकीय आघूर्ण अपॉन आयतन। कैसे? अभी आपको जो डायग्राम बताया था उसमें ए जो पदार्थ रखा हुआ था, ए जो पदार्थ रखा हुआ था उसका कोई ना कोई आयतन होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या, इसके अंदर कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना है? कुल चुंबकीय आघूर्ण, अभी चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाएगा, यानी इसका प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की भांति हो गया और प्रत्येक परमाणु में दो ध्रुव हो गए। तो ऐसे हर एक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नेट चुंबकीय आघूर्ण। तो इकाई आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहा जाता है? चुंबकन तीव्रता। ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, चुंबकन क्षेत्र पढ़ा है, चुंबकन तीव्रता पढ़ा है, ठीक है बेटा। तीसरा फॉर्मूला देखिए, तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा है बेटा? चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति का फॉर्मूला चुंबकीय प्रवृत्ति काय से लिखा जाता था? काई से। तो काई इज इक्वल टू क्या होता था? आई अपॉन एच। ये काम आएगा भी। इसका ये मात्रहीन और विमाहीन राशि है, यानी चुंबकन तीव्रता में अगर आप चुंबकन क्षेत्र का भाग लगा दोगे तो क्या प्राप्त होगा? चुंबकीय प्रवृत्ति प्राप्त होगी। लौह चुंबकीय के लिए, अनुचुंबकीय के लिए और प्रतिचुंबकीय के लिए मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था इसका मान कैसे रहेगा, ठीक है बेटा। वहां जाके भी देख सकते हो आप। ये चुंबकीय प्रवृत्ति हो गई। इसके बाद आता है चुंबकीय पारगम्यता, ठीक है बेटा। कैसे निकालते हैं? म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच, और लास्ट में आपेक्षिक पारगम्यता म्यू अपॉन म्यू नॉट। अब ये पांचों फॉर्मूले अब काम आने वाले हैं, इनको आपको अच्छे से समझना है। टॉपिक है हमारा विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध। तो देखिए बेटा, पहले मैं थोड़ी थ्योरी लिखूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब किसी, एक वर्ड आएगा यहाँ पर परिनालिका, पहले उसको लिख लेते हैं फिर समझाऊंगा मैं। जब किसी परिनालिका, इंग्लिश में इसको सोलेनॉइड बोलते हैं, जब किसी परिनालिका की कुंडली में, जब किसी परिनालिका की कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है
बेटा धारा प्रवाहित करने के कारण क्या होता है, अगर आप किसी में धारा प्रवाहित करोगे तो धारा प्रवाह के कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये तो हम जानते हैं। विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जब किसी परिनालिका की कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनालिका में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अच्छे से आपको यहाँ पर वर्ड से ध्यान रखना है, के कारण चुंबकीय क्षेत्र ब्रैकेट में देता हूं B0 उत्पन्न होता है। धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र B0 उत्पन्न होता है। यदि परिनालिका को किसी चुंबकीय पदार्थ पर लपेटा जाए, ये परिनालिका क्या होती है बताऊंगा मैं आपको। यदि परिनालिका को किसी चुंबकीय पदार्थ पर लपेटा जाए तब पदार्थ चुंबकन से उत्पन्न बद्ध धाराओं का मतलब क्या होता है, बाउंड करंट, जिसका इससे संबंध है। बद्ध धाराओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र BI उत्पन्न हो जाता है। अब समझे बेटा, यहां पर जब किसी परिनालिका, सबसे पहले तो ये समझे परिनालिका होता क्या है। देखिए बेटा, एक बेलनाकार खोखला एक पात्र होता है, कुचालक का बना हुआ, यानी अंदर से खोखला होता है और ये बाहर से बेलनाकार होता है। जैसे कि ये मार्कर अंदर से खोखला है और ये बेलनाकार है। बेलनाकार समझते ना बेटा, सिलेंड्रिकल फॉर्म, इस तरह से। अब इसे परिनालिका की डेफिनेशन इस तरह से होती है कि इसकी लंबाई इसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत छोटी हो, यानी लेंथ की वैल्यू रेडियस से बहुत ज्यादा हो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, इसकी लंबाई जो इसकी लेंथ है, सपोज कीजिए इसकी लेंथ लगभग कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसका जो डायमीटर है, व्यास है, वो 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। यानी लंबाई ज्यादा है, लंबाई 10 गुना ज्यादा है त्रिज्या से, तो ये परिनालिका कहला सकता है। या जो ट्यूबलाइट होती है वो भी खोखला होता है बेटा, बेलनाकार, उसकी त्रिज्या कम होती है जबकि लंबाई इसकी बहुत ज्यादा होती है, तो हो गई परिनालिका, ठीक है, उसको सोलेनॉइड भी कहते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि इसमें तांबे के तारों को इस प्रकार लपेटा जाता है, ये बेटा इस तरह से लपेट दिया जाता है तांबे के तारों को, ठीक है ना। यानी देखिए, मैंने तांबे के तार लिए और इस तरह से लपेट दिया, यानी कोई भी दो आपस में एक दूसरे को टच ना करे, ठीक है बेटा। इस तरह से समझ में आया होगा, डायग्राम बना रखा है, ये सोलेनॉइड, इसमें तांबे के तार इस तरह से लपेट दिए, ठीक है, इस तरह से लपेट दिए। अब इसमें क्या होगा कि इसमें I मान की धारा प्रवाहित करेंगे, समझे आप यहाँ पर, ये तो कहलाएगी परिनालिका। लंबाई बहुत ज्यादा, देखिए सिलेंड्रिकल फॉर्म, कैसे, ये बेलनाकार आकृति कुचालक का बना हुआ है, इसमें विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर एक और बात है, विद्युत रुद्ध किसे कहा जाता है, विद्युत रुद्ध ऐसे तांबे के तार जिनके ऊपर प्लास्टिक का कवर या फिर कोई धागा लपेटा जाए जिसको छूने से करंट ना आए, उसे कहा जाता है विद्युत रुद्ध तांबे के तार, ठीक है बेटा। अगर उसके प्लास्टिक को हटा दिया जाएगा और फिर अगर आप हाथ लगा दोगे तो करंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लास्टिक के जैसे मार्केट में मिलते भी हैं, वो विद्युत रुद्ध तांबे के तार कहलाते हैं। उन तारों को इस प्रकार से लपेट दिया। अब इसमें धारा प्रवाहित की गई I मान की। यहाँ पर इस कैपिटल I का मतलब ये मत समझ लेना ये चुंबकन तीव्रता है, जब बताना होगा तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अभी ये करंट है, तो जैसे इसमें I मान की धारा प्रवाहित करी तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसमें ये पदार्थ रखा हुआ है,
ठीक है बेटा, ये पदार्थ रखा हुआ है। तो इस बद्ध धाराओं के कारण, बद्ध धारा का मतलब क्या होता है, रिलेटेड करंट के कारण एक और क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे BI कहा जाता है। इस BI के पीछे का लॉजिक क्या है वो समझे आप। देखिए, एक तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ यहाँ पर, एक तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, देखिए यहाँ पर जब किसी परिनालिका की कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनालिका में प्रवाहित धारा के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट बात, चुंबकीय क्षेत्र B0 उत्पन्न होता है। यदि परिनालिका को किसी चुंबकीय पदार्थ पर लपेटा जाए, यानी तारों को किसी चुंबकीय पदार्थ पर लपेटा जाए, जो मैंने आपको भी बताया, उस पर लपेटा जाए तो क्या होगा, तो पदार्थ चुंबकन से उत्पन्न बद्ध धाराओं के कारण, बद्ध धाराओं का मतलब क्या होता है, रिलेटेड करंट, यानी इसमें से प्रवाहित धाराओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र BI उत्पन्न होता है। इस BI का मतलब होता है इंड्यूस्ड, इंड्यूस का मतलब होता है बी प्रेरित, चूंकि ये धाराओं से प्रेरित होने के कारण उत्पन्न हुई है इसलिए इसको प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र या इंड्यूस्ड चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है। चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसे B0 कहा जाएगा और बद्ध धाराओं के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को इंड्यूस्ड, आई से मतलब है यहाँ पर इंड्यूस्ड, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई बच्चा डायग्राम भी बनाना चाहे तो डायग्राम भी बना सकता है, ठीक है बेटा, इसलिए कोई मस्ट नहीं है कि डायग्राम बनाना ही बनाना है। हाँ जी, डायग्राम भी चाहो तो बना सकते हो, छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये परिनालिका, खोखला बेटा इस तरह से रखे हैं। अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये तांबे की तार लपेट दिए, ठीक है, इसमें I मान की धारा प्रवाहित करी तो अंदर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसे B0 से डिनोट करेंगे, और एक BI जो इंड्यूस्ड रहेगा जिसे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अतः दो तरह का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया यहाँ पर। अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे लिखिए आप, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो बच्चों परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B = B0 प्लस BI, समीकरण नंबर 1, ठीक है। देखिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B = B0 प्लस BI, ये B0 क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा साइड बता देता हूँ। B0 होता है, इसका फॉर्मूला होता है μ0 × H, याद होगा बेटा आपको, B0 = होता है μ0 × H, ठीक है। और यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप अच्छे से समझ लेना। चुंबकन से, चुंबकन कब उत्पन्न होता है, जब पदार्थ को रखा जाता है। चुंबकन से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जिसे काय से डिनोट किया गया, BI, इंड्यूस्ड। चुंबकन से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता, सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है यहाँ पर, चुंबकन तीव्रता कैपिटल I के समानुपाती होता है। यहाँ पर I करंट नहीं है, ये वाली करंट नहीं है, ये तो विद्युत धारा है, और यहाँ पर ये कैपिटल I चुंबकन तीव्रता है, अर्थात BI समानुपाती I, BI = μ0 × I, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। देखिए बेटा दोबारा ध्यान दीजिए। अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र दो के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये तो हो गया निर्वात का B0, और ये हो गया यहाँ पर प्रेरित धारा के कारण मान सकते हो, या रिलेटेड करंट के कारण, या बाउंड करंट, जैसे बाउंड करंट ज्यादा सही रहता है ना, इस बद्ध धाराओं के कारण। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B0 प्लस BI, ये तो चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और ये चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बेटा। चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन तीव्रता के समानुपाती होता है, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ फॉर्मूला रखेंगे, तो B = B0 का मान कितना है, μ0 × H
बी आई का मान कितना है, म्यू नॉट इंटू आई, कोई समस्या नहीं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते जाते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आपको सभी फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ठीक है बेटा, तो वहां पर आपको एक, जब चुंबकीय पारगम्यता पढ़ाई गई थी आपको, तो क्या आया था, म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। तो यहां से बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एच। ये बी क्या होता है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो इस बी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इस बी की जगह लिख सकता हूं म्यू इंटू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई। एक बार और समझेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध। ऐसे मान लीजिए कि प्रणालिका के अंदर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों का योग होता है बी नॉट प्लस बी आई। ठीक है, ये निर्वात के कारण उत्पन्न चुंबक, ये निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र O का मतलब यहाँ पर निर्वात से है। ठीक है, और ये है बाउंड करंट के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ के कारण, पदार्थ को रखा है यहाँ पर, ये पूरी सॉलिनॉइड रखी हुई है, इसके कारण इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसे, यहाँ पर जो धारा प्रवाहित करी तो उसकी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो तो हो जाएगा बी नॉट से, और इस पदार्थ में ये आ जाएगा बी आई से। अब ये तो फॉर्मूला पता है, इसका और इसका फॉर्मूला तो पता है मैं, बी इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू एच, हमने पढ़ा है चुंबकीय पारगम्यता पर पढ़ा था बेटा, म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच, तो बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, ये लिख दिया। बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, अब रही बात बी आई की, तो बी आई मैंने यहाँ पर बता भी दिया आपको कि चुंबकन से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन तीव्रता के समानुपाती होता है, यहां तक पहुंच गए। अब देखो आपको आगे बढ़ाते हैं, म्यू इंटू एच इज इक्वल टू, म्यू इंटू एच इज इक्वल टू, बेटा यहां से म्यू नॉट कॉमन ले लीजिए, तो म्यू नॉट एच प्लस आई। ठीक है, आगे देखते जाइए, म्यू इंटू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब एच और कॉमन ले लीजिए, एच कॉमन लेते ही एक काम करता हूँ, साइड का रफ कर देता हूँ, इस कहानी को रफ करता हूँ यहाँ से, क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे। ठीक है बेटा, यहाँ तक पहुंच गए, म्यू इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ से पूरे में से मैंने पहले तो म्यू नॉट कॉमन लिया, कुछ बच्चे कहेंगे सर डायरेक्टली ले लो ना, म्यू नॉट इंटू एच कॉमन ले लो, हाँ ले सकते हैं, पर मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। यहाँ पर म्यू नॉट कॉमन लिया, अंदर बचा एच प्लस आई। अब मैं एच कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आई अपॉन एच। क्लियर है बेटे मेरी बात? अब देखिए यहाँ पर, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ तक पहुंच गए अपन, म्यू इंटू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, 1 प्लस आई अपॉन एच, एच से एच कैंसिल आउट हो गया तो बचा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस आई अपॉन एच। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, आई अपॉन एच क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया और वैसे वहां पर भी बताया गया था, ये होता है बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति के बराबर। तो इस आई अपॉन एच की जगह मैं क्या लिखूंगा, समझ गए होंगे आप, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई, बुक में इसको काई एम भी लिखा गया है, मैग्नेटिक, ठीक है ना, एम से मैग्नेटिक है, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर काई लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है बुक्स में। अब देखोगे राजस्थान बोर्ड की बुक में तो यहाँ पर काई एम लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ तक पहुंच गए, अब यहाँ पर म्यू नॉट का भाग लगा दो, म्यू नॉट, यहाँ पर भी म्यू नॉट का भाग लगा दीजिए, म्यू नॉट 1 प्लस काई, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू, ये हो गया 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 प्लस काई, ये अंदर वाला 1 है। ठीक है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस म्यू नॉट को नीचे ले आया तो डायरेक्ट आ जाता, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ठीक है, अब देखिए बच्चों, म्यू अपॉन म्यू नॉट किसके बराबर होता है, आपेक्षिक पारगम्यता, याद आ गया, ये है माध्यम के कारण, ये है निर्वात के कारण, यहाँ पर ये जो आया है ना, ये माध्यम के कारण और ये निर्वात के कारण आया, इसकी जगह लिख दिया मैंने म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ये संबंध है, ये एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका, विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध स्थापित कीजिए, 2 नंबर का प्रश्न आएगा, पूरा आपको लिखना पड़ेगा, एक एक लाइन ऐसे कैसे लिखनी है, लास्ट में आके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। डायरेक्टली पूछे कि आपेक्षिक पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या संबंध होता है, तो लिखना है आपको आपेक्षिक पारगम्यता बराबर 1 प्लस चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, अगर 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाए ये लिख कर आना है। तीसरा तरीका है इसका स्पेस बेस्ड न्यूमेरिकल, तो स्पेस बेस्ड न्यूमेरिकल तो अगले वीडियो लेक्चर में कराऊंगा,
आज यहाँ तक का ही आपको समझना था, तो बेटा ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है और कुछ नहीं है कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ये निर्वात और ये प्रेरित के कारण। निर्वात का तो फॉर्मूला पता है, इसका एक फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, पी आई इजिकल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल आई। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पर आई आ रहा है ना, तो यहाँ पर चुंबकन तीव्रता आ जाएगी, ऐसे ध्यान रखना, आगे बढ़ते जाना, यहाँ तक पहुंच जाओगे। तो बेटा ये है आपेक्षिक पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच संबंध। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे वो अगले वीडियो लेक्चर में। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक यू।